अक्षय जो के पीछे जाने लगा, जो अक्षय को एक कमरे की तरफ लेकर गया। कमरे के अंदर पहुंचते ही अक्षय की आंखें बड़ी हो गई। भले ही कमरा दिखने में बाकी कमरों से छोटा था, पर उधर हर दीवार पर कम से कम 40-50 हथियार रखे थे। तो कुछ कुछ नहीं, थोक के भाव में ग्रेनेड सजे हुए थे। इतने सारे हथियार अक्षय के मुंह से एकाएक निकला। जो ने अक्षय की बातों पर ध्यान न देते हुए उससे कहा, यहाँ से तुम अपने टीममेट्स के लिए उनकी स्किल अनुसार हथियार चूज कर सकते हो। अक्षय ने एक बार सभी हथियारों को देखा और तभी उसकी नजर एक चाकू पर गई। चाकू दिखने और चलाने में बाकी चाकुओं से बहुत ज्यादा धारदार था, पर इसका आकार कुछ इस प्रकार का था कि इसे चलाने से तो चलाने वाले को ही ज्यादा खतरा था, इसलिए अक्सर लोग इससे दूर ही रहते थे। अक्षय ने धीमे से कहा, यह राहुल के लिए। अक्षय की बात जो ने सुन ली। उसने अक्षय को मना करते हुए कहा, तुम यह नहीं ले सकते। अक्षय ने चाकू की तरफ से नजर हटाकर जो से हैरानी से पूछा, पर क्यों सर, क्या यह ज्यादा महंगा है? वैसे भी इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसे किसी ने 1-2 बार से ज्यादा चलाया होगा। जो ने जल्दी से कहा, नहीं यह बात नहीं है, अभी तुम छोटे हो शायद इसलिए तुम्हें हथियार चुनना नहीं आता, मैं किसी और को बुलाता हूँ। अक्षय ने जो की आंखों में देखते हुए कहा, रुकिए सर, आपको मेरी सोच पर शक हो रहा है या अपनी सोच पर? आपने ही ने तो मुझे कैप्टन बनाया था, क्या अब एक कैप्टन उसके टीम के लिए क्या सही है क्या गलत है यह भी नहीं देख सकता? एक बार आप मुझ पर विश्वास करके देखिए, राहुल भाई की बॉडी का डिजाइन और उनकी स्किल्स पर यह चाकू खड़ी उतरेगी। जो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम पर इस बार भी भरोसा कर लेता हूँ, पर मेरे इस भरोसे को कभी भी टूटने मत देना। अक्षय बाकी के भी हथियार जैसे गन्स, स्नाइपर मिसाइल और अलग अलग तरीके के ग्रेनेड्स चुन बाहर आ जाता है। अक्षय फिर सबको अपने अपने हथियार बांटता है। लास्ट में वह से कुछ धारदार चाकू राहुल को थमा देता है। यह राहुल तुम्हारे लिए। राहुल एक बार अपने हथियार को देखता है और दूसरे ही पल मुंह बना लेता है। रीना इस बात को नोटिस करते हुए अक्षय से जोर से कहती है, तुम कहीं दुश्मनों से मिले तो नहीं हो, तभी तुमने हमें यह बेकार से हथियार दे दिए। इन सब से अच्छा तो है हम अपने हाथों से ही लड़ लेते। देखो बेचारे राहुल को कैसी हालत हो गई, खुदकुशी करने के लिए उसे चाकू दिए जा रहे हैं। बाकी के टीममेट को भी राहुल के लिए बुरा लग रही था, पर उनमें से कोई भी अपने लीडर के साथ बहस नहीं करना चाहता था। अक्षय ने जब सबके उतरे हुए चेहरे देखे तो राहुल के हाथ से उसने चाकू को छीना और झटपट से सामने मेज पर रखे एक बेहतरीन आमा की तरफ फेंक दिया। चाकू के फेंकने के साथ ही हवा में एक सायम की आवाज आई और अगले ही पल आमा में चाकू से एक बड़ा सा छेद हो गया, पर चाकू की गति को तो इससे जैसे फर्क ही न पड़ा हो। उसने तो जैसे पूरी दुनिया को काटने की कसम खा ली हो। वह आगे बढ़ता गया और बढ़ता गया, आमा के नीचे मेज को फाड़ता हुआ मजबूत जमीन के कुछ इंच अंदर पूरी तरह से धंस गया। तब उसकी दिल में कुछ ठंडक मिली और वह वहीं जाकर रुक गया। अब पूरे कमरे में था तो केवल सन्नाटा और जमीन पर उड़ रही खाली धूल। अक्षय ने सबकी खामोशी को तोड़ते हुए जमीन से चाकू निकाला। चाकू निकालने के बाद भी चाकू पहले जैसा मजबूत था, उसमें चोट का तो एक भी निशान नहीं था। देखने में तो यह कुछ ऐसा लग रहा था अभी जो भी कुछ हुआ हो यह तो इस फिल्म का ट्रेलर ही था। पर इस ट्रेलर ने ही ऐसी आग लगाई थी कि आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं बची थी। अक्षय ने चाकू राहुल के हाथ में थमाते हुए कहा, क्या तुम्हें यह चाहिए? राहुल ने जब अक्षय की बात सुनी तब उसने चाकू को ऐसे छीना जैसे यहाँ कोई लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा हो। खैर सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया और अक्षय की टीम अब फुल तैयारी के साथ अपने लोकेशन पर पहुंच गई थी। लोकेशन पर आते ही अक्षय के दिमाग के सिस्टम के कई मैसेज आने लगे। रेयर एलिमेंट मिला है, मिशन असाइन हुआ है, इसे प्राप्त किया गया है, करंट लोकेशन लोडिंग लोडिंग लोडिंग। अक्षय के लिए अब यह मैसेज बर्दाश्त के बाहर जाने लगे। उसने अपना सर पकड़ लिया। अक्षय को यूं अपना सर पकड़ा देख विकी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, भाई तू ठीक तो है ना? अक्षय ने धीमी आवाज से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ, तू इन्हें देख लियो। इतना कहकर अक्षय एक कोने में चला जाता है और बार बार कबीर कबीर को आवाज लगाने लगता है, क्योंकि इस हालत में एक कबीर ही उसकी कोई मदद कर सकता था। पर ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई नहीं था। काफी देर से अक्षय पर कोई 2 जोड़ी आंख दूर से ही जासूसी कर रही थी। अक्षय को यूं बड़बड़ाता देख वह आंखें सोचती है, यह अक्षय कबीर कबीर क्यों बोल रहा है? कुछ तो राज है। कहीं अमीर बनने के लिए तो कबीर को याद तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, अमीर बनने के लिए तो लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। कुछ तो राज है, पता तो लगाना पड़ेगा। आखिर किसकी थी वह 2 जोड़ी आंखें और वह अक्षय की जासूसी क्यों कर रही थी? अक्षय का सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा था? क्या कबीर अक्षय की मदद कर पाएगा? कौन से रेयर एलिमेंट के बारे में बात कर रहा था सिस्टम? क्या अक्षय उसे ढूंढ पाएगा? आखिर क्या होगा अक्षय की जिंदगी में आगे? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जानने के लिए देखते रहिए मी एंड माय सिस्टम, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।